Good evening everyone. Let's join our bus join करो, then we'll start. बस सब आ जाएं, फिर हम शुरू करते हैं. Come on, join all faster. सब फटाफट आ जाइए. आज हम कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे. So let's see. Come faster. From Rajasthan. कुटुन आहत. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं. अच्छे से जम के लगे रहिए बस. और अब तो 10 दिन और मिल गए हैं. 10 दिन में और क्या नहीं हो सकता है. हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम ऑल. आ जाइए सब फटाफट. आज हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे. काफी दिनों के बाद आज थोड़ा वक्त निकाला है मैंने. मेरी आवाज साफ है आप सभी को? एक बार आप मुझे मैसेज में क्लियर कर दें. इज माई वॉइस ऑडिबल टू यू ऑल? जय हिंद एवरीवन. आई एम गुड. फ्यूचर पीएम ऑफ इंडिया. आई एम रियली गुड. ओ थैंक यू आकृति, थैंक यू सो मच. बिल्कुल, थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर. एलिजिबल होता है थर्ड ईयर स्टूडेंट तो. एग्जाम होगा राहुल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. एग्जाम सेंटर्स के लिए आरपीएससी ने आज लेटर जारी कर दिए हैं. स्कूल से एग्जाम सेंटर मांग लिए हैं. दैट मीन्स अब एग्जाम डेट फॉरवर्ड नहीं होगी. भूल जाओ कि एग्जाम आफ्टर लॉन्ग टाइम, भूल जाओ कि अब एक्सटेंड होगी. 4 से 13, 14, 15 जरूर हो गई है, पर उससे ज्यादा नहीं होगी. यस 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 ऑल. कम ऑन, जॉइन फास्टर. थैंक यू इंडियन पुलिस सर्विस. Okay, welcome Dinesh. Hello Yuvraj. I think Rajiv, you have some network issue. Keep on guessing Ashu. जरूर. मोस्ट वेलकम राहुल. ओ थैंक यू मूल सिंह जी. मैंने बहुत बार बताई है. हेलो राजीव. राजीव हैव सम नेटवर्क इशू आई थिंक. एक बार सब कनेक्ट हो जाएं तो हम डिस्कशन शुरू करें. आई वॉज वेटिंग सिंस लॉन्ग के एक बार सब जुड़ें और सबसे फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस कर लें. जैसे सबको पता है कि पीएसआई एग्जाम है, उसका डेट डिक्लेयर हो गया. नंबर 1 एग्जाम का डेट आज 4 सितंबर था. वो अब जय हिंद सर, वेलकम. फ्री हैं तो एक बार आए. एग्जाम के लिए मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ. ओके राजीव. एग्जाम के लिए मैं फिर से क्लियर कर दूं आप सबको. आरपीएससी ने हेलो कैसे हैं आप? नजर नहीं आ रहे मैडम. जय हिंद जय हिंद. कैसे हैं आप? मैम वॉइस अच्छे से आ रही है. बस अच्छे हैं. एक्चुअली नेटवर्क इशू है आपके वहां पर. क्लियर वॉइस इज नॉट क्लियर है जी. क्लियर है. आप बोलिए. एक्चुअली मैं दो बात करना चाह रही थी. नंबर 1 तो ये कि आगे की स्ट्रेटजी डिस्कस कर लें पीएसआई के लिए और आरएस के लिए. नंबर 2 ये कि गई अब उससे आगे जाएगी. तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो एग्जाम सेंटर होंगे उन पर आरपीएससी ने लेटर भेजकर डिटेल मांग लिया है कि वो एग्जाम सेंटर कितने कैंडिडेट्स तक प्रोवाइड करवा सकते हैं. तो अब आप ये क्लियर मानिए कि एग्जाम बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं होगा. एग्जाम अब इसी डेट पर होगा, 13, 14, 15. इसे आप फाइनल मान के चलिए. हे राजीव, अब ठीक है नेटवर्क? हेलो राजीव. हेलो. या नाउ क्लियर. ओके, सो नाउ कैन वी स्टार्ट. आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पीएसआई के लिए हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और वक्त ज्यादा है नहीं पीएसआई के लिए. 1-1.5 महीना है एग्जाम. हमने एग्जाम के लिए जो बुक्स थी वो पहले डिस्कस की ही हैं. लेकिन फिर भी पीएसआई का और आरएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है
ऑलमोस्ट सिमिलर है। कुछ कुछ टॉपिक है जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, वो उसमें डिटेल में आती है और पीएसआई में ऑलमोस्ट ना की जैसी है। तो उसके अलावा मैंने कुछ बुक्स की लिस्ट प्रिपेयर की है। हमारे सीनियर हैं आरपीएस जितेंद्र गिलाकौर जी, उनका इस बार आरपीएससी में एज एन आरपीएस 35th रैंक था। उन्होंने भी इनमें से काफी बुक्स सजेस्ट की हैं। कभी फ्री होंगे तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे लाइव के थ्रू। तो आज जो जो कैंडिडेट अभी लाइव में है, मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। मैं बुक्स बताने जा रही हूँ एवरी यूनिट वाइज, तो सारे सब्जेक्ट के बुक्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इन नेक्स्ट 1 मिनट जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई भी नोटबुक अवेलेबल हो, अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। हम लोग आरएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए सारी बुक्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको ऑनवर्ड्स लेनी है। अभी मेरा नेटवर्क ताकि आप क्लियर है? बार बार हाँ, आपका राजीव क्लियर है, आपका क्लियर है। ओके। ऐसा ही का मैंने क्लियर कर दिया है। क्लाउडी है, बरसात हो रही है तो मौसम थोड़ा वैसे इस वजह से शायद नेटवर्क इशू हाँ है। हाँ थोड़ा सा है चल। मौसम की वजह से है, पर कोई नहीं, एक बार हम लाइव कर लेते हैं। मैक्सिमम जो कैंडिडेट जुड़ पाएंगे उन तक बात पहुंच जाएगी। सेकेंडली वी विल सेव इट, ताकि जिन्हें ऑनवर्ड्स बुक्स देखनी हो वो देख पाए, लेकिन जो अभी समझ लेंगे लाइव में उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है कुलदीप, वी आर स्टार्टिंग, डोंट वरी। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आई एम स्टार्टिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के फर्स्ट यूनिट, राजस्थान जीके, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की। तो राजस्थान जीके के लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी है वो लिख लीजिए। रिपीट हो रही है। राजस्थान जीके के लिए हमें कौन सी बुक्स लेनी है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 मैंने पीएसआई के वक्त बताई थी, द सेम बुक। आपको राजस्थान, लक्ष्य राजस्थान लेनी है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। राजस्थान के लिए आपको टोटल में 3 बुक्स लेनी है। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू गेट 3 बुक्स, बिकॉज आरएस प्रीलिम्स है वो थोड़ा डिटेल्ड एग्जाम है इन कंपैरिजन ऑफ पीएसआई। तो इसके लिए जो 3 बुक्स आपको लेनी है, एक है लक्ष्य राजस्थान, एक है राजस्थान अध्ययन। मैं रिपीट कर रही हूँ, राजस्थान अध्ययन, लक्ष्य राजस्थान, और तीसरी आपको लेनी है सिखवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली। सुरेंद्र जी सिलेबस सिमिलर है, पीएसआई का सेशन में पूरा ले चुके हो, ठीक है जी। सिखवाल की आपको लेनी है मानचित्रावली, क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, राजस्थान की यूनिट है उसके लिए आपको 3 बुक्स लेने हैं, लक्ष्य राजस्थान, राजस्थान अध्ययन और सिखवाल की मानचित्रावली। मैंने काफी सीनियर्स से, ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट से और अपने एक्सपीरियंस से लिस्ट प्रिपेयर की है, तो आप लोग इसे सीरियसली नोट डाउन कर ले। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा सब इंस्पेक्टर का अभी तक पूछ रहे हैं मैडम कौन सा बुक चाहिए, कौन सा बुक चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, सो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट के लिए यू नीड टू गेट दीज 3 बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। 3 पार्ट्स में होती है, सबको पता है, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें प्राचीन भारत के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा बुक्स में जाने की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। आपको कक्षा 11 और 12 राजस्थान बोर्ड की अभी चलती है जो हिस्ट्री की किताबें, वो नहीं, आरबीएससी की पुरानी वाली जो 11th और 12th की बुक्स है भारत के इतिहास वाली, प्राचीन इतिहास, आपको वो वाली किताबें लेनी है। वो दोनों बुक्स सफिशिएंट है और इन डिटेल है। और आधुनिक भारत के लिए आपको लेनी है किरण और स्पेक्ट्रम की बुक, बोथ बुक्स आर रियली गुड। तो यू नीड टू कवर मॉडर्न इंडिया विद किरण एंड स्पेक्ट्रम, आई एम क्लियर। थर्ड है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको 2 बुक्स लेनी है। नंबर 1 11th क्लास की राजस्थान बोर्ड की। राजस्थान बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मैंने लिस्ट में राजस्थान बोर्ड की बुक्स ऐड करी है, उसके 2 रीजन है। नंबर 1 इट्स इजी टू गेट, बहुत इजी में मिल जाएगी, आप मार्केट से खरीद सकते हैं, बहुत सस्ती होती है। या फिर आपके आसपास कोई स्टूडेंट है, कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाएगा इन क्लासेस का, 10th 11th 12th का, तो आप उनसे ये बुक्स ले सकते हैं। तो आपको 11th क्लास की राजस्थान बोर्ड की जो करंट में चल रही है इंडियन ज्योग्राफी, वो पढ़नी है। और इसके साथ में आपको लेनी है महेश बर्णवाल। मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए उसे एक पर्टिकुलर बुक से पढ़े, एक ही बुक से उसको पढ़े, 10 किताबों से उस टॉपिक को मत पढ़िए। एक ऑल ओवर बनाइए। अगर आपको लगता है कहीं कुछ एक्स्ट्रा है, या तो एक फेथफुल बुक लेके चलिए, कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो उसको एक ही जगह ऐड कर लीजिए। रिपीट करते वक्त अलग अलग किताबों से मत कीजिए, इट विल मेक यू कंफ्यूज्ड वन। भारत का भूगोल कक्षा 11 की आरबीएससी,
अनिल आप इसको म्यूट कर देंगे प्लीज। क्या हुआ? आप इसे म्यूट कर देंगे आपकी तरफ से। ओके ओके, पर म्यूट इट्स होता टू कैसे मैडम? नॉइजी। आई थिंक उसका वॉइस का साइन होगा। इट्स टू नॉइजी एक्चुअली। अनिल भैया कहाँ से ऐड करेंगे? अनिल भैया खुद ऐड हुए हैं। आप प्लीज मैडम इसको हाँ क्वेश्चन नहीं आ रहा। नहीं मैं चलिए बोल कोई ही नहीं, नहीं पा रही हूँ स्टार्ट बिकॉज कीजिए आप। साउंड इज टू मच। ओके थैंक यू। नेक्स्ट है कक्षा 11 की राजस्थान बोर्ड की जो करंट की बुक है अभी चल रही है, जो ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी हमें वो लेनी है। सेकेंडली महेश बर्णवाल की बुक लेनी है हमें, भारत के भूगोल की, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पीएसआई के कंपैरिजन में राजस्थान प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको सेम क्लास 11th की करंट की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है वो पढ़नी है, जो एट प्रेजेंट राजस्थान बोर्ड की दो बुक्स है, एक पहले वाला सिलेबस एक करंट वाला सिलेबस। तो जो अभी चल रहा है आपको करंट वाला लेना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ मैं, और साथ में सेम महेश बर्णवाल वही 11th वाली। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये दोनों हमने क्लियर कर लिया, बोथ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। थर्ड इज करंट जीके। करंट जीके के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है पर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से इसको कवर करें लिमिटेड में। तो एक तो मंथली क्रोनोलॉजी, वैसे तो मूमल इज ऑल्सो गुड, आई प्रिफर क्रोनोलॉजी, तो मंथली क्रोनोलॉजी ये इसमें सब अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। एक राजस्थान की क्रोनोलॉजी आती है 3 महीने की आती है, मैगजीन्स अलग अलग तरह की आती है, कोई महीने की आती है, कोई 2 महीने की आती है, कोई 3 महीने की, फिर अर्धवार्षिकांक आता है, वार्षिकांक आता है। तो इसमें आपको 3 मंथ वाली लेनी है। अगर मंथली मैगजीन में आपसे कुछ मिस हो जाता है तो इट विल बी कवर्ड इन दैट। दृष्टि की मासिक आती है, इफ इट्स पॉसिबल टू गेट फॉर यू जस्ट गेट वन। विजन की पीटी बहुत अच्छी आती है, अगर आपको वो मिल जाती है तो वो लीजिए आप। इसमें जो ये नेक्स्ट मैं बता रही हूँ ये आपको कैसे भी मिस नहीं करना, ये है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा, ये आपको मिस नहीं करना है। इसका एक बहुत अच्छा लिंक है जो मैं आज अपनी स्टोरी पर भी शेयर कर दूंगी। देयर आर अराउंड 32 वीडियोस ऑफ स्प्रिंग बोर्ड, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आर्थिक समीक्षा इसकी बुकलेट्स आती है, पीडीएफ आपको किसी भी अच्छे टेलीग्राम चैनल पे जो भी राजस्थान की एग्जाम से रिलेटेड आपको बताता है कहीं भी बहुत इजी में आपको मिल जाएगा। तो इस आर्थिक समीक्षा का या तो पीडीएफ अरेंज कर ले, उसके प्रिंट्स ले लें, या आपको रेडीमेड किसी भी चौड़ा रास्ता में या किसी भी अच्छे बुक स्टोर पे मिल जाएगी। तो ये आर्थिक समीक्षा लेके, और अगर खुद से समझ नहीं आ रही है तो आप स्प्रिंग बोर्ड के वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे मैम वीडियोस है। स्प्रिंग बोर्ड के जो वीडियोस है ना, अगर इनको देख देख के आर्थिक समीक्षा की जो बुक है आई हुई है, अगर उसको भी देखते हैं ना बहुत अच्छा है उसका। मैं उसको खुद कर रहा हूँ नहीं बहुत पर्सनल। अच्छा है, मैंने तो मैंने खुद ने भी जैसे देखा जैसे वीडियो में जिस एंड टाइप से इट्स टॉपिक रियली वाइज गुड। बता रहा है ना, उसी टॉपिक वाइज सीक्वेंस से वो बुक दी हुई है। सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यूनिट वाइज दिया हुआ है। और दूसरी बात, जो कैंडिडेट अभी पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पीएसआई का एग्जाम 1 महीने में देने वाले हैं, ये उनके लिए भी बहुत काम का है। आपके पेपर में ज्यादा भी नहीं तो 10 to 15 क्वेश्चन है वो इस पोर्शन से कवर होने वाले हैं। इसमें लगभग पूरा इकोनॉमी बजट है वो आपका कवर हो जाएगा इस साल का। तो ये आर्थिक समीक्षा तो आप देख ही लीजिए, मैं लिंक आज अभी ये लाइव कंप्लीट होते ही स्टोरी पर शेयर कर दूंगी। यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप उसके थ्रू जाके, देयर आर अराउंड 32 क्लासेस, सो इट विल टेक अराउंड 2-3 डेज मिनिमम। तो आप आर्थिक समीक्षा की बुकलेट लीजिए, पतली सी है लगभग 70 पेज की, और उसके साथ में इन वीडियोस को देखिए। आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक सर्वे के पीएसआई के एग्जाम में या अगले 1-1.5 महीने में होने वाले किसी भी आरपीएससी के एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाले हैं। आरएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। नेक्स्ट जो मंथली डेली न्यूज़पेपर आता है, आप पत्रिका पढ़ते हैं, आप भास्कर पढ़ते हैं, दैट्स ऑफ योर चॉइस। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स देख लो उसके लिए, और एक राजस्थान सुजस, एक फाइनली आपके पास टाइम बचता है तो राजस्थान का सुजस देख लो। करंट पर मैंने इतने इसीलिए ऐड किए क्योंकि करंट पर बहुत ज्यादा इंफेसिस रहता है। डैट जीके से भी अगर पीएससी कुछ पूछेगी तो वो करंट से रिलेट करके पूछेगी। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने 2 बुक्स ऐड किए, एक तो है एम लक्ष्मीकांत विच इज अ वेल नोन बुक, और एक है राजनीति विज्ञान क्लास 12th, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान, जो अभी करंट सिलेबस में चल रही है। जो लाइव देख रहे हैं वो इसको नोट करते जाइए, राजस्थान बोर्ड की राजनीति विज्ञान कक्षा 12 जो अभी प्रेजेंट में है, और एम लक्ष्मीकांत भारतीय अर्थव्यवस्था व आर्थिक अवधारणाएं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इसके लिए आर्थिक समीक्षा जो भी मैंने बताई, जो अनिल सर ने भी मेंशन करी, एक इकोनॉमिक सर्वे आप स्प्रिंग बोर्ड का ले लो, दैट्स रियली गुड। साथ में आप स्प्रिंग बोर्ड के वीडियोस देख लो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है फैकल्टी ने, और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, ठीक है, भारत और राजस्थान सरकार दोनों का है इसमें।
तो उसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। नेक्स्ट यूनिट इज साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए मैंने राजस्थान बोर्ड की दोनों बुक्स ऐड की हैं, विच इज सफिशिएंट, बोथ बुक्स विल बी इनफ फॉर दैट। 9th और 10th की कक्षा आरबीएससी की साइंस है, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की जो साइंस की बुक है 9th और 10th की, ये आपको दोनों देखने हैं, ठीक है। इसमें आपका साइंस टेक ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाएगा। और अरिहंत की एक साइंस एंड टेक की बुक आती है, इफ यू हैव टाइम देन टेक दिस वन टू। मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए अनिल सर भी कई बार सेशन में सजेस्ट करते हैं, आर.एस. अग्रवाल, साथ में आप रामनिवास मथुरिया, अगर आपके पास टाइम है तो ये और कवर कर लो। दीज बुक्स आर सफिशिएंट फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग। पीएसआई का तो स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा होता ही नहीं है, जो मैथ्स और रीजनिंग आता है यू कैन कवर इट इन बुक्स से, जो भी बेसिक आता है 10th लेवल जो बोलते हैं वो कवर हो जाएगा। बोथ बुक्स आर रियली गुड, आई एम रिपीटिंग, आर.एस. अग्रवाल एंड रामनिवास मथुरिया। वही सेम। ये प्रीलिम्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस है। अब मेंस का शुड वी डिस्कस और नॉट, मैंने लिस्ट तो बना ली है मेंस की भी, शुड वी डिस्कस इट या मैं फास्ट फॉरवर्ड में सबको बता देती हूँ, देन इट्स अप टू, एटलीस्ट बार बार सेशन का इशू नहीं रहेगा। जिन्हें जरूरत है वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग दे कैन फॉरवर्ड एंड वॉच। फर्स्ट पेपर में मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं, मेंस में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसके फर्स्ट पेपर में 4 पेपर में से फर्स्ट पेपर में 4 सब्जेक्ट कवर करता है पीएससी। कौन कौन से करता है? हिस्ट्री, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अन्वेषण, ये उसका 3rd यूनिट होता है। इन तीनों में कौन कौन से कवर करना है हम वो देख लेते हैं। हिस्ट्री, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताई, हिस्ट्री के लिए लक्ष्य राजस्थान आती है, लक्ष्य राजस्थान इनफ है इतिहास को कवर करने के लिए, उसमें अच्छा डिटेल दिया हुआ है। राजस्थान अध्ययन 9 से 12, लक्ष्य के पार्ट 2 है शायद, पहले 2 में आती थी, अब पहले 1 में आती थी, अब 2 पार्ट में आ रही है और डिटेल में आ रही है, और बहुत अच्छी बुक है, लगभग पूरा कवर कर रही है। आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग लक्ष्य पब्लिकेशन ने निकाली है, और मेरा पब्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आई एम जस्ट रिकमेंडिंग दैट बुक बिकॉज आई हैव रेड इट एंड बुक इज रियली गुड। ये जो पब्लिकेशन है, चाहे फिर किरण हो, चाहे दक्ष हो या लक्ष्य हो, वो सिर्फ मैं अच्छे हैं बुक्स इसीलिए बता रही हूँ, ना तो महेश बर्णवाल जी से अपनी कोई जानकारी है, ना लक्ष्मीकांत जी से। पुस्तक बहुत अच्छी है, हमें पढ़नी चाहिए, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होता है उससे, इतनी ही बात है, ठीक है। लक्ष्य राजस्थान के साथ में राजस्थान अध्ययन करके एक बुक चलती है राजस्थान बोर्ड की, 9 से 12 तक, आप उस बुक से कवर करो। राजस्थान बोर्ड की बुक्स के 2 फायदे मैंने बताए, पहला तो इजी टू अवेलेबल है ही, दूसरा उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, अगर इन फ्यूचर किसी क्वेश्चन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो जो फाइनल आंसर होगा वो राजस्थान बोर्ड का मान्य होगा। आरपीसी, बिल्कुल, आरपीएससी उसे फाइनल माने कि अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वहां भी इस किताब से जो हम पढ़ते हैं वो सबसे ऑथेंटिक है। तो राजस्थान बोर्ड का पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है। तो राजस्थान अध्ययन कर से 9 से 12 कक्षा की जो पुस्तकें वो हमको पढ़नी है। 3rd नंबर पे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया है, वो मैंने आपको बताया, वो बुक सेम बुक है, वो मेंस में भी काम आएगी, प्री में भी काम आएगी, तो आपका दोनों सिलेबस कवर होंगे। और वैसे भी प्री की तैयारी सिर्फ प्री की तैयारी नहीं होती है, मेरा मानना है आप सीधे मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं तो सिलेबस में बहुत कम डिफरेंस होता है, सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है, बाकी सिलेबस सेम होता है आपका, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं। किरण पब्लिकेशन की इंडियन हिस्ट्री है, वो आपको ऐड करनी है हिस्ट्री के लिए, इसमें राजस्थान और इंडिया दोनों कवर किया है हमने। किरण पब्लिकेशन की है इंडियन हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम पढ़ेंगे एनसी विश्नोई। एनसी विश्नोई की एक बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री पर, दैट वुड बी इनफ फॉर दिस। और वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों अच्छी पूछते हैं आरएस प्रीलिम्स के अंदर। नेक्स्ट है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वही सेम अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य राजस्थान। राजस्थान की जो लक्ष्य है इसमें आपकी इकोनॉमी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, लगभग टॉपिक है, उसका पूरा बेसिक कवर हो जाता है। तो लक्ष्य राजस्थान में अर्थव्यवस्था कवर हो जाएगी राजस्थान की। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा, तीसरी बार आ गई है, देख लीजिए, ये आर्थिक समीक्षा आपको हर एग्जाम में काम आएगी टिल द लास्ट, और 10 से 15 क्वेश्चन इसके डेफिनेट मान के चलिए आप। तो ये तो आपको तैयार करना ही करना है, प्रायोरिटी से करना है, अगर जिसको सिलेक्शन चाहिए। एग्जैक्टली बाकी तो ठीक है, अपना अपने चॉइस है। एक रामनारायण नाथुराम का और गंगा सिंह राजपुरोहित, इनकी अर्थव्यवस्था आती है, अगर आपके पास वक्त हो और आप डिटेल पढ़ना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट, कवर कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अभी इनफ समय है। अभी तो नोटिफिकेशन की डेट आई थी, उसके बाद भी इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, अभी क्लियर नहीं किया आरपीएससी ने डेट, जो डेट दी थी वो अब उस पर तक फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, फिर से डेट डिक्लेयर होगी। और अभी हम डिस्कस करें ताकि आप आज से 2 महीने बाद या जब एग्जाम में 15 दिन हो तो ये ना पूछे कि कौन सी बुक्स लेनी है। तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन की बात हो रही है, सो वी आर डिस्कसिंग ऑल बुक्स,
अभी डिस्कस हो जाएंगी, आप तसल्ली से यूनिट वाइज सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इट टेक्स एटलीस्ट 3 मंथ्स अगर आप रीडिंग भी करेंगे तो। समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अन्वेषण थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए आप कक्षा 11 और 12 की राजस्थान बोर्ड की बुक ले लीजिए, समाजशास्त्र की जो आती है, सेम टाइटल के साथ आती है। कक्षा 11 और 12 की राजस्थान बोर्ड की किताबें लेनी है आपको। और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स इसके भी बहुत अच्छे हैं। तो समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन एवं अन्वेषण, ये टॉपिक आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और राजस्थान बोर्ड की 11th-12th की बुक्स से कवर करना है। ये हुआ फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में एथिक्स यानी कि नीति शास्त्र, विज्ञान और भूगोल, ये 3 सब्जेक्ट कवर होंगे मेनली। तो एथिक्स के लिए मेरे खुद के अनुभव की बात करूं तो पतंजलि के नोट्स सबसे अच्छे हैं, जो जयपुर में बहुत अच्छे से अवेलेबल भी हैं। एथिक्स के मामले में दे आर बेस्ट, पढ़ाने के मामले में। सेकंड नंबर पर आप स्प्रिंग बोर्ड के ओला सर है, उनकी किताब आती है, आप वो ले लीजिए, दैट वन इज ऑल्सो रियली गुड। और थर्ड वन, हिंग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा, यूट्यूब पे मैडम पुष्पा सारस्वत के ऑनलाइन वीडियोस हैं, आप उस पर देखकर एथिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 3 बताए मैंने, आप पतंजलि के नोट्स अरेंज कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लीजिए, जोला सर की बुक आती है, छोटी छोटी बुकलेट्स स्प्रिंग बोर्ड ने बहुत अच्छी निकाली है, नोट्स सब पे मिल जाएगी। और पुष्पा सारस्वत मैम के ऑनलाइन वीडियोस हैं, आप उनसे देख के समझ लीजिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में है वैसे। साइंस के लिए अरिहंत की बुक जो हमने पीछे प्री के लिए ली थी वो हमारे काम आएगी। उसके बाद में 9th-12th का राजस्थान बोर्ड की जो करंट में चल रही है साइंस की बुक 9 से 12 की, ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल की आप साइंस पढ़ लीजिए, दैट वुड बी इनफ। थर्ड नंबर पे 12th क्लास की फिजिक्स है, तो आप एनसीईआरटी की लीजिए, उसमें सबसे अच्छा है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी की लीजिए, स्पेशली जो संचार व्यवस्था का टॉपिक है वो उसमें सबसे अच्छा दिया हुआ है, तो वो आप एनसीईआरटी की बुक से कवर कीजिए। और सेम जो जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, वो एनसीईआरटी की 12th में बड़ा अच्छा दिया हुआ है। तो ये दोनों टॉपिक हैं, संचार व्यवस्था और जैव प्रौद्योगिकी, ये आप एनसीईआरटी की 12th से कीजिए। बाकी जो आरबीएससी का साइंस है आप उससे कवर कर लीजिए। फाइनली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, अपने आप में मांगीलाल जी ये नोट्स हैं, दोज आर रियली गुड, मैंने खुद ने पढ़े हैं। और भूगोल के लिए महेश बंडवाल, जैसा मैंने पहले बताया, लक्ष्य राजस्थान, सेम बुक रिपीट हो रही है। और क्लास 11th की राजस्थान बोर्ड की जो करंट में चलती है, भारत और विश्व की, अब वो पढ़ लीजिए, काफी है। वही उससे हम प्री में भी पढ़ेंगे, बाद में हमको मेंस में सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसके कीवर्ड्स बनाते हुए चलने हैं, इतना ही चेंज है। थर्ड पेपर हम फास्ट फॉरवर्ड में कर लेते हैं। थर्ड पेपर में राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विधि व्यवहार, खेल योग और अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कवर होता है। तो राजनीति विज्ञान के लिए पीछे जो हमने बुक ली थी लक्ष्मीकांत, सेम बुक जाएगी। लोक प्रशासन के लिए आप राजकुमार कसवा ले सकते हैं, दैट बुक इज रियली गुड। विधि व्यवहार, खेल योग के लिए स्प्रिंग बोर्ड के और निर्माण के नोट्स दोनों बहुत अच्छे हैं, आप दोनों से ले सकते हैं। लेकिन बस इसमें जो डेफिनेशन होती है विधि की, बिहेवियर की, खेल वगैरह की, इन डेफिनेशंस के लिए यू नीड टू गो फॉर बेयर एक्ट। एक छोटा सा जो गुटका टाइप आता है, बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए, डेफिनेशंस आपको उसी से करनी पड़ेंगी, इनसे वो डेफिनेशंस नहीं होंगी। और लास्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए आप या तो विजन की पीटी ले लो, मेंस 365 जो आती है, और दृष्टि मैगजीन से जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो आप कवर कर लो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के। लास्ट फोर्थ पेपर में भी पीएसआई में ज्यादा चेंज नहीं है, मैंने जो बुक्स पीएसआई के लिए सजेस्ट की थी सेम बुक्स हैं, आपको एग्जाम्पल के राघव प्रकाश लेके चलनी है हिंदी के लिए। और डिटेल जो आपको पढ़ना है वो नवीन व्याकरण से पढ़ना है, जो राजस्थान बोर्ड में चलती है। सेम बताया था पीएसआई के लिए अनिल जी, पीएसआई के लिए भी सेम लेके चले थे हम, नवीन व्याकरण से आपको नियम पढ़ने हैं और डिटेल में जो एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं राघव प्रकाश से। साथ में इंग्लिश जो आएगी, इंग्लिश में 2 सेक्शन है, एक तो ग्रामर होगा और एक रिटर्न की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ग्रामर आपको लेना है ल्यूसेंट का, ल्यूसेंट से आप ग्रामर पढ़ लीजिए, और जो उसका रिटर्न पोर्शन की प्रैक्टिस आपको करनी है, लाइक लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन वगैरह हो गया, तो वो बीके रस्तोगी जी की बुक आती है, खूब चलती है, सबको पता है, इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट है एवरीवन नोज मिस्टर बीके रस्तोगी, तो बीके रस्तोगी की आप बुक ले लीजिए, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे थे मैं बता देती हूँ। सिलेबस की बुक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, इट्स डन नाउ। हिंदी इंग्लिश के लिए जो 15-20 पेज है ना, जो भी प्रिपेयर करेंगे फोर्थ पेपर, उनको एक छोटा सा सजेशन है कि आप डेली पढ़ो। अनिल आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे भी? हाँ सेम। डेली आप 15 से 20 पेज है वो डेली लेके चलो। लास्ट के 10 दिन 15 दिन में आप सोचते हैं हिंदी कवर कर लेंगे, इंग्लिश कवर करेंगे, दैट वॉन्ट बी डन। अगर आप लोग हाँ, ग्रामर कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल से हिंदी एंडलेस जो है। व्याकरण के ग्रामर कर रहे हैं, पर्यायवाची वगैरह, समानार्थी, अकिन्नयकार्थी, वो डेली डेली करने हैं, एक साथ तो नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे। इसीलिए एक
कुछ दिन पहले मैं बात कर रही थी तो कैंडिडेट ने कहा कि मैडम कितने घंटे पढ़ना है, कुछ कहते हैं कि हम तो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आई एम जस्ट आस्किंग कि आपको 24 घंटे 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, इन अ डायरेक्ट मैनर आपको 5-6 घंटे तो देने हैं, ठीक है, लेकिन इन इनडायरेक्ट मैनर आपको 24 घंटे देने हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे मुमकिन है, तो ये मुमकिन है। देखिए, पढ़ाई की बात है, बैठकर पढ़ना है, टॉपिक को समझना है, उसको आपको 5-6 घंटे तो देने पड़ेंगे। टॉपिक वाइज चलोगे, ये टॉपिक पढ़ना है और इसको आज के आज तैयार करना है। लेकिन 24 घंटे कैसे पढ़ना है? ऐसा नहीं कि आपने 5 घंटे पढ़ा और उसके बाद में आप 12 घंटे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं और फिर 2 दिन आपकी पढ़ाई का नंबर नहीं आ रहा है। 24 घंटे आप जो 6 घंटे आपने पढ़ा है, दैट शुड बी इन योर माइंड फॉर 24/7। आप 3 महीने तैयारी करें तो उन 3 महीने आपके दिमाग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन घूमना चाहिए। आपको दोस्तों के शादी ब्याह और रिश्तेदारी नहीं सोचनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आपको 24 घंटे ही पढ़ना है, क्योंकि आपके दिमाग में 24 घंटे वही चलेगा। हिंदी के विलोम शब्द चलेंगे, पर्यायवाची चलेंगे। आपको बोलते हैं ना, जब बल्ब देखोगे तो उसका आविष्कर्ता याद आएगा, एसी देखोगे तो आपको करियर याद आ जाएगा। तो जो आप चीज देखोगे वो आपके जहन में चलेगी, और यही असल में इंटरव्यू होता है। आपका जो असल में नॉलेज टेस्ट होता है वो तो वो ले चुके होते हैं रिटर्न में। इंटरव्यू इज कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट। तो आप रिटर्न की तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन आता है, तब से लेके जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, वो पूरा दौर तैयारी का है, 24 घंटे तैयारी का है। आपको आपके आसपास जो भी ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, जो भी संसार में घटनाएं हो रही हैं, आपको उनको देखना है, समझना है, और एक अधिकारी की तरह, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह, या फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है तो एक पुलिस ऑफिसर की तरह आपको हर सिचुएशन को जज करना है कि अगर आप वहां होते तो आप क्या करते, आप कैसे डील करते। हर टॉपिक को आप इस तरह जब समझते हुए चलेंगे, तब जिस दिन आप इंटरव्यू पे पहुंचेंगे, यू विल बी इन अ परफेक्ट डायरेक्शन। आई होप आई एम क्लियर ऑन माई पॉइंट। बुक लिस्ट है वो लंबी है तो मेरा सजेशन जो मैंने शुरू में दिया था वही है कि आप एक टॉपिक को एक ही बुक से पढ़ें, 4-5 से पढ़ने की कोशिश ना करें। इसके साथ में मेरा एक सजेशन और है कि जहां बैठ के पढ़ते हैं ना, उस जगह पर आप इंडिया का, राजस्थान का, वर्ल्ड का, एटलीस्ट ये 3 मैप है, ये लगा के रखें। वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप और राजस्थान मैप। और उनमें जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड आप याद करते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उस जगह पर उस टॉपिक को देखते जाएं। तो उससे आपके दिमाग में एक पिक्चर मेमोरी बनेगी, एंड इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरी प्लेस, ईच एंड एवरी टॉपिक रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो आपको क्या करना है, मैप लगा के रखना है, ये आपके लिए आसान होगा। मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि जो राजस्थान का, मान लो आप नदियां पढ़ रहे हो, या फिर आप राजस्थान का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उन चीजों को भी आप ब्लैंक मैप लेकर उस पर बना के प्रैक्टिस करके चिपका दो। राजस्थान का हस्तशिल्प याद कर रहे हो आप, तो मैप में डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको फिल करके, और फोटोकॉपी की जो दुकान होती है, नॉर्मल जो साइज का मैप होता है, आप उसको ले जाके फोटोकॉपी करवा के बड़े साइज में करवा लो प्रिंट। 8-10 प्रिंट ले लो, इतने काफी होते हैं, इससे ज्यादा हार्ड टॉपिक्स होते भी नहीं है। और हर टॉपिक को आप उस मैप में फिल कर दो डिफरेंट कलर्स से। थोड़ी सी 10-15 मिनट की एक्स्ट्रा मेहनत है, पर अभी प्रीलिम्स में वक्त है, यू कैन डू इट। पीएसआई कैंडिडेट्स को मैं ये सजेशन नहीं दे रही हूँ, वो तो पढ़ते रहिए, यू डोंट हैव टाइम फॉर इट नाउ, बस इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से और देख लीजिए। लेकिन प्रीलिम्स की जो आप तैयारी करेंगे, या फिर जो फाइनल ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट है, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि मैप लगा लो और हर टॉपिक को उसमें पढ़ने की कोशिश करो। साथ में क्या करो, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, तो 2 चीजें, एक तो होता है मैपिंग, मैप बनाना आपको आना चाहिए, रफली प्रैक्टिस कीजिए ज्योग्राफी की, छोटा मैप बनाने की, आपको ज्यादा नहीं करना तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ही आपको समझाना है बुक में, तो आपको पूरा इंडिया का मैप नहीं आता, तो आप सिर्फ इतना बनाइए ना, इतना बना के भी आप ये डायरेक्शन, ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट तो समझा ही सकते हैं। आपको पूरा मैप बनाने की कहाँ जरूरत है? एग्जैक्टली तो बेसिक तो आपको आना चाहिए कि आप रफली बना सकें। इन द सेम मैनर फ्लो चार्ट्स हो गए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको फ्लो चार्ट्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी एक टॉपिक ले लो, आप भौगोलिक विभाजन ही ले लो या फिर नदियां ही ले लो, तो एक नदी बनाओगे तो उसकी सहायक नदियां बनाओगे, उन सहायक की सहायक नदियां बनाओगे। तो अगर आप उसको मैप में दिखा सकते हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर आप उसको फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो, आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता, इवन देन यू आर गोइंग टू गेट सच गुड मार्क्स। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, ये तो आपको सीखनी पड़ेंगी। एक जो बड़ी वाली बुक्स आप जब भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या करें, जैसे अगर आप सारे नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको कवर करना मुश्किल होगा, इट्स रियली हार्ड। तो जैसे लक्ष्मीकांत हो गई आपकी बुक, या फिर लक्ष्य हो गई, इसमें आप क्या करो, हाईलाइटर ले लो, 2-3 कलर के हाईलाइटर आते हैं, दीज काइंड ऑफ पेन्स, ठीक है। तो हाईलाइटर लेके जो भी टॉपिक्स है उनको आप उसी बुक में अंडरलाइन करते जाओ, ये टाइम सेविंग होगा। बहुत ज्यादा नहीं कि पूरी बुक को आपने ग्रीन कर दिया या पूरी को येलो कर दिया, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप अंडरलाइन करते जाओ। जो मोटी बुक्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो छोटी बुक्स है उनके लिए आप क्या कीजिए,
एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए और साइड में जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए आप कॉन्फिडेंट है रिपीट करके, दैट्स गुड। पर जिन टॉपिक्स पे आप कंफ्यूज्ड हैं, दैट आई कैन फॉरगेट इट आफ्टर अ मंथ, ये टॉपिक तो मैं 15 दिन बाद, आज तो अच्छे से याद हो गया, 15 दिन बाद याद नहीं रहेगा। उनको टॉपिक्स को आप लिखते जाओ कि ये टॉपिक मैं भूल सकता हूँ। उससे क्या होगा, हाँ, उससे क्या होगा, एग्जाम से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले जब यू विल बी डन कि हाँ मैंने सिलेबस निकाल लिया, रिपीट कर लिया, तब आप उस लिस्ट को देखिए। देन यू रिपीट दोज टॉपिक्स जिनमें आप डाउटफुल थे एंड चेक योरसेल्फ क्या आप भूल गए हैं या नहीं भूले हैं। एक कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज सुनते हैं या बीबीसी सुनते हैं या नॉर्मल कोई भी रेडियो पे या एफएम न्यूज सुन रहे हैं, तो ये सारे काम आपको टाइम निकाल के कभी नहीं करने हैं। ठीक है कि अब मेरा 9 बजे तक पढ़ लिया, खाना खा लिया, अब मैं 1 घंटा बीबीसी सुनूंगा, तो ये आपको कभी नहीं करना है। ऑल इंडिया रेडियो सुनना है, एफएम पे न्यूज सुननी है या बीबीसी आपको सुनना है, ये सारे काम आपको करने हैं आपके डेली के काम करते टाइम। ठीक है, आप नहाते नहाते एफएम सुन सकते हैं, म्यूजिक सुनते हैं ना, आप खाना खाते खाते सुन सकते हैं, आप आपके डेली के छोटे मोटे काम करते हुए, बुक्स अरेंज करते हुए, आपका टेबल क्लियर करते हुए, रूम ठीक करते हुए, ये काम ये सारे सुन सकते हैं। काम तो काम कर ही रहे। तो इनके लिए आप अलग से टाइम निकाल के टाइम वेस्ट मत कीजिए। यू डोंट हैव दैट मच टाइम इफ यू आर ए रियल कॉम्पिटिटर। तो ये सारा टाइम आप अरेंज मत कीजिए, डेली शेड्यूल में ऐड कीजिए कि मैं शाम को ये काम करते करते या खाना खाते खाते ये वाला वीडियो सुनूंगा या ये वाला न्यूज सुनूंगा या ऑल इंडिया रेडियो को सुनूंगा। ठीक है, पढ़ते समय आपको नोट्स बनाने, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने, जो भी आपको भूलने का डर हो, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उस एग्जाम के लिए करंट के जो टॉपिक होते हैं, करंट के नोट्स के लिए मेंटेन अ रजिस्टर। आप खुद का रजिस्टर मेंटेन कीजिए और उस रजिस्टर से आप जैसे जैसे इस मंथ का जो नोट्स है या आज के न्यूज़पेपर में जो सुना है या आज जो भी आपको रिलेवेंट टॉपिक लगता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आप खुद के करंट के नोट्स बनाइए। आप कितनी भी मैगजीन ले लीजिए, आप कितने भी बने बनाए रेडीमेड नोट्स ले लीजिए कोचिंग के, उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है अगर आप एग्जाम के सिलेबस को कंठस्थ कर चुके हैं, जो पहली शर्त है किसी भी एग्जाम को देने की, आपका एग्जाम का सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है व्हेनेवर यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एनी एग्जाम। उसके बाद क्या करना है आपको, करंट के जो आपको नोट्स बनाने वो मंथ वाइज बनाने। जैसे आप अभी मंथ चल रहा है जुलाई, तो आपने जुलाई लिखा, अब जुलाई के आप नोट्स बनाएंगे, मेन मेन मेन, बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट जितने में सिर्फ आपको समझ आए, चाहे किसी और को ना आए। इन द सेम मैनर जुलाई के बाद आपको अगस्त को, ऐसे मंथ वाइज नोट्स बनाने आपको आपकी एग्जाम तक। जब फाइनली लास्ट का वीक होगा इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि वो आपकी अपनी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, फैक्ट्स पे हमेशा ध्यान दें, फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फैक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा रोल निभाते हैं एग्जाम में। साथ में कोशिश कीजिए जब नोट्स बनाते रहें तो एक राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी कांस्टेंट रहे, ताकि लास्ट में वो आप पर बहुत हावी ना हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा मानना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, वो ये समझना नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आपको क्या छोड़ना है। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सिलेबस को समझ जाएंगे, सिलेबस को पूरे को देख लेंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ईमानदारी से स्टडी करेंगे, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको पैटर्न को समझना होगा कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, फिर से उस टॉपिक को पढ़ना है, ताकि अब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ये पूछेंगे ये पूछेंगे ये पूछेंगे, तो अगर ये 10 चीजें पूछेंगे तो ये 12 चीजें हैं, ये नहीं पढ़ूंगा तो भी चलेगी, याद ये चीजें रखनी। तो ये आपको समझना होगा, और ये आप जितना पढ़ेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छे से होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं कह गए हैं, बहुत सोच समझ के कहा है कहने वालों ने। तो पिछले सालों के पेपर्स को स्टडी करो, सिलेबस को अच्छे से समझो, बुक्स आपको बता दी गई हैं, डेढ़ लगाने की जरूरत नहीं है, 10-12 की बुक्स हैं। फॉर नाउ अरेंज फ्रॉम समवन एंड स्टार्ट रीडिंग। हम अगले 5 मिनट के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो बताएं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे सेव कर दूं ताकि जिन्हें भी रिलेवेंट बुक्स जाननी हो वो इसे देख सके। मैं काफी समय से सोच रही थी, आज अनिल सर और राजीव से बात हुई तो फाइनली दे केम, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके। किसी को कुछ पूछना है तो आप बताएं। नमस्कार प्रदीप निखिल, नमस्कार अनिल सर, आपकी फैन फॉलोइंग लगातार आपसे बात कर रही है। आरपीएससी सही है, ओके, लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है
प्रीलिम्स से रिलेटेड। हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करें, मैंने अभी बताया ना, आप रेगुलर पढ़िए उसे। डेली 5 से 10 पेज तो आपको पढ़ने ही है, और अभी चलो 5 से 10 नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2 पेज, 1 पेज हर टॉपिक का पढ़ो। 1 पेज विलोम शब्द, 1 पेज पर्यायवाची, 1 पेज युग्म शब्द। बाकी अनिल सर पढ़ रहे हैं आजकल हिंदी, इनसे राय ले लो। टाइम मुझे मैनेजमेंट, डायरेक्ट मैसेज सच कर सकते सच हैं, पर सच। लेकिन मैं इतना रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। रिप्लाई नहीं दे हाँ, पाऊंगा मैं। अभी तो लाइव आ गया बस। हिंदी के लिए नवीन व्याकरण से नियम पढ़ो, राघव प्रकाश से एग्जाम्पल तैयार करो, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो। एक दिन के 12 घंटे काम नहीं आएंगे, अगर 12 दिन एक एक घंटा दोगे तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। नमस्कार नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स कहाँ मिलेंगे? स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स स्प्रिंग बोर्ड के पास ही स्प्रिंग बोर्ड ने नोट्स हब नाम से एक जगह ओपन किया है, वहां सारे नोट्स अवेलेबल है। इवन 2 days बैक आई वॉज देयर, आई बॉट ऑफ नोट्स, क्योंकि उसकी आर्थिक समीक्षा तो बहुत ही अच्छी है। और माहिजा सर की हाँ, तो मैं बहुत पुरानी स्टूडेंट रही हूँ। वी आर जस्ट डिस्कसिंग आरपीएससी रिलेटेड आरएस बुक्स। ये शंकर जी, मैं इतनी देर से और पूरी रामायण गा दी, आप पूछ रहे हैं कि दशरथ कौन थे? हम्म? आप 12th पास आउट है तो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं वो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग लीजिए और तैयारी कीजिए। अभी 3 साल है आपके ये पास। सेशन सेव हो जाएगा ना, तो बाकी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, वो डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सेशन सेव कर दूंगी। एंड आई एम रियली थैंकफुल, मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया, हमारे सीनियर हैं जितेंद्र जी, ही रियली हेल्प्ड इन ऑल दिस। उन्होंने ये इतनी अच्छी खासी लिस्ट तैयार करी एंड ही रियली वांटेड कि जो भी एस्पायरेंट्स है उनको ये मिले। किसी दिन अगर वो फ्री होंगे तो हम उन्हें लाइव में इनवाइट करेंगे, ताकि आप उन्हें डायरेक्ट भी बात कर सकें। अभी आरपीएससी से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो फटाफट लें, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन, बिकॉज मैं ये सेशन सिर्फ प्रीलिम्स की बुक से रिलेटेड रखना चाहती हूँ। बाकी पीएसआई को लेके कोई डाउट होंगे तो वी विल टेक एन अनदर सेशन। बाकी मोटिवेशन के लिए आई कीप ऑन ट्राइंग रील्स, सो यू कैन वॉच अ रील एवरी डे एट 8 AM। एसएससी जीडी, जीडी का भी लेंगे, सीपीओ का भी लेंगे, सेशन लेंगे, लेकिन ठीक है। इस सेशन के किसी दिन बाद मिलेंगे फ्री होने के बाद। क्या आवेदन उसके चल रहे हैं, तो अभी सोच रहे हैं कि ये वाला एग्जाम हो जाने थे अपने राजस्थान एसआई का, उसके बाद उसको सेशन लेते हैं। हम्म। उसके बहुत लंबा अभी टाइम तो उसके लिए भी। अनिल अनिल सर सब कुछ पता नहीं अभी कैसे आ गए हैं, नहीं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, फोन वोन छोड़ के अनिल सर लगे हुए हैं एक सीट पक्की करने में। और ये अच्छी लोग बात इतना है। पढ़ेंगे तो बाकी कॉम्पिटिटर्स का क्या होगा? जो पहले से जॉब में है वो ऐसे लगे हुए हैं राजीव, तो जो फ्रेशर्स है उनका क्या होगा? नेटवर्क इश्यू है, मैं क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ, वापस रिपीट कीजिए एक बार। मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों के पास पहले से जॉब है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे फ्रेशर्स को कैसे मौका जिनके मिलेगा? पास नहीं है उनको तो नहीं, डबल करना चाहिए। नहीं वो बात नहीं है। जॉब तो है, देखो मैं एक तरह से फ्रेशर ही हूँ, क्योंकि मैंने कभी राजस्थान पढ़ा नहीं था। मैंने हम्म। सेंटर के एग्जाम दिए टोटल, मेरा फर्स्ट एग्जाम होगा ये स्टेट का। आप लेकिन फर्स्ट फिर में भी क्रैक मैं कर जाएंगे, आई एम ऑलमोस्ट श्योर। करना पड़ेगा, अदरवाइज मोटिवेशन कैसे देंगे। 8 बजे टाइम हम लोग बोलेंगे, फिर मैनेजमेंट तो हमारे आपका शेड्यूल, जी जी, हर बोली बोली। इंसान की देखो स्ट्रेटजी अलग होती है। हमने बेसिक बुक्स और स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली, पर हर पढ़ने वाले इंसान की स्ट्रेटजी है वो अलग होती है, वो आपके अकॉर्डिंग होती है। लाइक मैं मेरी बात करूं तो मुझे रात में पढ़ना पसंद है, मैं 9-10 बजे बैठूंगी या 11-12 बजे बैठूंगी, मैं सुबह 4-5 बजे तक पढ़ूंगी। कुछ लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं और पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, तो वो अपना अपना प्रेफरेंस है। आई प्रेफर टू रीड इन नाइट। आपको सुबह पढ़ना पसंद है कि फ्रेश माइंड से सुबह पढ़ेंगे तो आप सुबह पढ़िए। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन। मैंने कहा ना, एक दिन के 12 घंटे के बजाय आप रोज 2-2 घंटे पढ़िए 6 दिन, वो ज्यादा काम का है। डिसिप्लिन तो आपको होना पड़ेगा, विदाउट बीइंग डिसिप्लिन वन यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, ये जिंदगी की भी बात है। जी। डिसिप्लिन तो आपको होना पड़ेगा, और आप पढ़ने में डिसिप्लिन नहीं हो सकते तो फोर्स में आके तो आपकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। राजस्थान पुलिस आपको टिकने नहीं देगी। अगर तो सॉरी, टाइम से ही डिसिप्लिन हो जाइए।
नहीं, सीएसएफ वाले इनफ डिसिप्लिन ना, आई नो दैट, सो डोंट वरी, डोंट नीड टू एक्सप्लेन अनिल। नहीं सीएस क्या सर सीएस के बारे में इसके बताएं नोट्स भाई, बताएंगे। ये जो सेशन था ना सिर्फ स्पेशली आरएस के लिए था। अगला सेशन लेंगे ना बिल्कुल। अपना सीएसएफ एसएससीजीडी वगैरह पैरामीटर जितने उसके लिए ऊपर ले लेंगे। विधि व्यवहार के लिए अभी एक ने पूछा तो मैंने बताया स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, आप वो ले लीजिए, नहीं तो निर्माण आईएएस के नोट्स हैं, आप वो ले लीजिए, बोथ आर गुड। डेफिनेशंस जो होंगी विधि की उसके लिए आपको बेरक लाना पड़ेगा, तो आप बेरक ले आइए और सिर्फ डेफिनेशन देखनी है, बेरक को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन उससे देखिए। बाकी स्प्रिंग बोर्ड के नोट, स्प्रिंग बोर्ड की बुकलेट्स इतनी बोलते हैं ना अच्छे तरीके से बनाई कि उनको देख के कोई डर ही नहीं सकता। पतली पतली सी बुक्स बनाई है हर हर यूनिट के ऊपर, उन्होंने छोटी बना छोटी तो बुक बहुत सारी बुक्स, बस पर आप छोटी पाठ छोटी करना बुक्स काफी है। निकाल सकते हो, यू मॉडर्न फील अलग है। कॉन्फिडेंट। हाँ, एक मोटी बुक नहीं दी उन्होंने। तो आई थिंक वी अलग आर अलग है। डन फॉर द डे। आरएस हाँ प्रीलिम्स का हमने डिस्कस कर लिया है। प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीक वक्त निकाल के हम लोग पीआईसी की पीएसआई के लिए जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी होगी, या जो लोग रिटर्न क्लियर करेंगे उनके लिए फिजिकल के लिए क्या टिप्स हैं, जो फिजिकल करेंगे उनके लिए इंटरव्यू के क्या टिप्स हैं, वो हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। आज के लिए थैंक यू सो मच राजीव फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अनिल जी। वी थैंक यू शुड मैम, एंड द सेशन। थैंक यू राजीव। एक ओके। मिनट एक मिनट, हाँ नेक्स्ट जो भी हाँ रखो तो 24 आवर्स आगे इन्फॉर्म कर देना। पक्का। आई इंटीमेट यू बिफोर। ओके ओके। ठीक है। ओके गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट।